हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री एचओ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपके 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस का एग्जाम। ठीक है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा इस एग्जाम का, ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे यार चैनल के साथ नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और विदाउट एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द ब्लूटूथ प्राइमरली यूज फॉर। हमारा जो ब्लूटूथ है वो प्राइमरली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेज ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट का जो कीवर्ड हमारा कौन सा यूज़ करते हैं, हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ क्यू। तो क्यू में हम कौन सा ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, इंसर्ट एट पोजीशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है, द मेन फंक्शन ऑफ द राउटर इज टू फॉरवर्ड डैश बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेनली जो है डाटा पैकेट्स होते हैं आपके, वो मेनली आपके राउटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं एक से नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन कहता है, द डैश कमांड इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। तो डाटाबेस से जब आपको डाटा रिट्राइव करना होता है किसी डाटाबेस से, तो हम कौन सी कमांड को देते हैं, बेसिकली SCLECT आपकी मतलब सिलेक्ट जो है हम कमांड को देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, फाइनली ब्लॉक इज ओनली एग्जीक्यूटेड इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड। ठीक है, तो हमारा जो इसका जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन पाइथन द डिफॉल्ट मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल इज आर विच स्टैंड फॉर द रीड ओनली मोड। तो आपकी बिल्कुल सही बात है, आर हमारा किसको सिग्निफाई करता है, रीड ओनली मोड को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, अब हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें हमारा असर्शन है, द अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। बात बिल्कुल सही है, हमारा अपडेट कमांड हम किस लिए मॉडिफाई करते हैं, टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। उसका रीजन उन्होंने दिया है, अपडेट कमांड आपका क्या करता है, इज फॉलोड बाय द सेट क्लोज टू डिफाइन द न्यू वैल्यू फॉर द कॉलम। ठीक है, ये भी बात सही है और आपकी जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, तो इसका हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन कहता है, ए वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है, आपका वायरस किसी कंप्यूटर में आ जाता है तो वो रेप्लिकेट कर सकता है और दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकता है। और इसका रीजन क्या है, वायरस आर टिपिकली स्प्रेड बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू फाइल और प्रोग्राम एंड एक्टिविटी व्हेन द फाइल इज एग्जीक्यूटेड। तो सही बात है, जब आप फाइल एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो है वो एक फाइल से दूसरे अटैच पे होकर आपके जो सिस्टम को खराब कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है। ठीक है, तो हमारा आ जाता है बी पार्ट, जो कि हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान से सोल्व करना है इसे। तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ द एरर डज द पाइथन रेज इफ यू ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय 0। तो कोई नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आता है, 0 डिवीजन एरर शो कर देता है आपका पाइथन में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन द पाइथन। ठीक है, तो आप ये और में है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन को अपने कोई फाइल को एक पाइथन में खोलना है, ठीक है, तो उसमें क्या फंक्शन आपको परफॉर्म करना है, तो सिंपली आपको वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस आपका क्या होता है, डाटाबेस आपका एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रिकली एंड कैन बी इजिली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड बाय द DBMS। ठीक है, तो आपका वो डाटाबेस की सिंपल सी आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में आप सिंपली क्या होता है, उसकी आपको प्राइमरी डिसएडवांटेज लिखनी है। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी मेन केबल होती है वो अगर फेल हो जाए तो आपका सारा ही नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। तो ये आपको बात लिखनी है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोक्सियल केबल्स, मेंशन वन एडवांटेज यूजिंग कोक्सियल केबल। तो कोक्सियल केबल आपकी क्या होती है, एक ट्रांसमिशन केबल होती है जो कि क्या करती है, सेंट्रल कॉपर कंडक्टेड सराउंडेड बाय द इंसुलेशन एंड शील्डिंग यूज फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका हमारा एडवांटेज क्या हो जाता है, हमें क्या करता है, प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिग्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आपको सिग्नल इंटरफेरेंस से आपको बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन सी, जो कि हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द एल्स ब्लॉक इन द एक्सेप्शन हेल्डिंग इन द पाइथन। देखो एल्स ब्लॉक होता है जो आपका, वो क्या कहता है, एग्जीक्यूट ओनली इन इफ नो एक्सेप्शन एक्योर इन द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, इट कंटेन कोड दैट शुड रन व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली विदाउट एरर। ठीक है, तो वो प्रोग्राम तभी रन होता है आपका जब वहाँ पर आपके एरर शो नहीं करता है, तो अभी आपका प्रोग्राम ढंग से रन कर पाता है।
ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बबल शॉर्ट। आपका बबल शॉर्ट क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट रिपीटेडली कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट एंड स्वैप दम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर अंटिल द लास्ट लिस्ट इज सॉर्टेड। तो आपकी जब तक लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती है तो जो उसका ऑर्डर होता है रॉन्ग को उसको करेक्ट करता है। देखो इसमें यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपको इनपुट और सॉर्टेड। तो इनपुट हमारे जैसे 5381 है तो उसको सॉर्टेड करके 1358 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ SMTP प्रोटोकॉल। SMTP आपका क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हमारा किस लिए यूज किया जाता है? तो सेंड मेल फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर ऑन द इंटरनेट। तो SMT का सिंपल सा पर्पस हमारा यही है। उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन आ जाता है, 9th क्वेश्चन, हाउ डू द फायरवॉल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द साइबर अटैक। तो साइबर अटैक को फायरवॉल बचाने से कैसे मदद करता है? तो फायरवॉल आपका क्या होता है? मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। इट ब्लॉक द अनऑथराइज्ड एक्सेस मालिशियस ट्रैफिक एंड हैकर फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क। तो मेनली आपका जो है गूगल वगैरह सब यही सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो आपका साइबर अटैक से बचा जाए। ठीक है, उसके बाद हम जो है 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ डज बैंडविड्थ अफेक्ट द स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसफर। तो बैंडविड्थ जो होती है आपकी वो कैसा अफेक्ट करती है? तो सिंपली देखो, बैंडविड्थ आपकी क्या होती है? मैक्सिमम डाटा डेट कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकंड। जो आपका आजकल 5G 4G जो हो रहा है ये सारा आपका बैंडविड्थ का पार्ट है। तो हाइयर बैंडविड्थ मतलब आपका फास्ट डाटा ट्रांसमिशन होगा, लोअर बैंडविड्थ आपका स्लो डाटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट ऑन HTTP और HTTP आपका एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम क्या करते हैं? यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस एंड डाटा बिटवीन अ वेब सर्वर एंड द ब्राउजर। ठीक है, और वहीं आपकी FT क्या होता है? FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ पर हमारी जो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती है। ठीक है, एक ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है विप्रो जो आपकी कंपनी है इसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क सेट करता है। ठीक है, कंप्यूटर बिल्डिंग में तो डिफरेंट ट्रांसमिशन यहाँ पर अक्योर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक ऊपर से पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव ट्रांसमिशन मीडिया फॉर द लैन सेटअप। तो लैन सेटअप में सबसे जो है मोस्ट इफेक्टिव कौन सी मानी जाती है? ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है अगला क्वेश्चन है विच ट्रांसमिशन मीडिया ऑफर द हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका डाटा ट्रांसफर एक्यूरेसी के साथ बहुत लंबे लॉन्ग डिस्टेंस तक वह ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन डी, जो कि हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा है इसमें व्हाट इज द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इंसर्ट एलिमेंट इन द स्टैक। तो स्टैक आपका सिंपली क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, लास्ट इन द फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, आपका प्रिंसिपल। तो एग्जांपल आपका इसमें लिख सकते हो आप पुश, जिस जो कि आपका एक इंसर्ट एलिमेंट है, पॉप आपका रिमूव एलिमेंट है, और पीक आपका जो है व्यू टॉप एलिमेंट है। तो इसको कोई एग्जांपल आप आराम से लिख के दिखा सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स बना के आपने उसको जो है सिंपली लैंग्वेज लिख के उसमें पुश पॉप और पीक आपको करके यहाँ पर दिखा देना है। ठीक है, इतना आपको कर देना है बस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 15th क्वेश्चन। तो इसमें स्टार पूछा गया। तो स्टार को आप देखो, पहले तो नेटवर्क टोपोलॉजी पूछी गई है, उसके एक्सप्लोर द टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी आपका क्या होता है? एक सिंपल एक नेटवर्क होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें लिख लेनी है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद स्टार हमारा क्या होता है? ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब और स्विच। तो एक स्विच और सेंट्रल हब से कनेक्ट होती है आपकी स्टार के अंदर। ठीक है, अगर आपका हब खराब हो जाएगा तो आपका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। और रिंग में क्या होता है? ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू और अदर कंप्यूटर फॉर्मिंग अ सर्कुलर, एक सर्कुलर रिंग बन जाती है रिंग सिस्टम में। तो इसमें एक सिस्टम खराब होता है तो बाकी सिस्टम भी आपके खराब हो जाते हैं रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 4 नंबर में ही लैन, वैन, मोडम और गेटवे। तो लैन आपका क्या है? सिंपली एक नेटवर्क कंप्यूटर है जो कि कनेक्ट करता है स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जैसे आपका स्कूल, ऑफिस। ठीक है, कोई भी छोटा एरिया लैन आपका कवर करता है। वैन में आपका क्या होता है? वो लार्ज एरिया कवर करता है, जैसे कि सिटीज, कंट्री, कॉन्टिनेंट। ठीक है, मोडम आपका क्या होता है? सिंपल एक मॉड्यूलेटर। ठीक है, यानी कि एक डिवाइस होती है जो कि हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, और ये डाटा होता है हम ट्रांसमिशन जो है टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं इसमें मोडम के अंदर। ठीक है, और गेटवे आपका सिंपली क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस होती है दैट कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल, और ये क्या एक्ट करता है? एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द नेटवर्क। तो गेटवे आपका होता है, गेटवे पासेज होते हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है ये पेपर सोल्व हो जाता है। ठीक है, होप आपने वीडियो बड़े अच्छे से देखी होगी। ठीक है, तो अभी आप एक बार इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना, और जो है प्रीवियस ईयर आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो एक बार अच्छे से करना। ठीक है, और जो आपकी जो है टेक्स्ट बुक है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है, इतने में आपका जो है काम बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।